मेरे पास यहाँ पर 24 चीज़ें हैं जो त्रिभुजों जैसी दिखती हैं और मैं इन चीज़ों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग समूहों में बांटना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इन 24 चीज़ों को कुल 3 समूहों में बांट दूँ। तो अगर हम कुल 3 समूह चाहते हैं यहाँ पर, तो हम इसे कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पर ये हो गया मेरा पहला समूह, ये हो गया मेरा दूसरा समूह और ये आ गया मेरा तीसरा समूह। तो यहाँ पर हमने अपनी इन 24 चीज़ों को 3 बराबर समूहों में बांटा हुआ है। हर एक समूह में हमारे पास बराबर चीज़ें हैं और हम यहाँ पर आसानी से गिन सकते हैं कि हमारे पास हर एक समूह में कुल कितनी चीज़ें हैं। तो अगर हम इस समूह को ले लें, हमारे पास है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि 24 को अगर हम 3 बराबर समूहों में बांटते हैं तो हमारे पास हर एक समूह में कुल 8 चीज़ें आती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 को अगर हम 3 से भाग दें, अगर हम 24 को 3 से डिवाइड करें तो हमें 8 मिलता है। और आप मुझसे कह सकते हैं ये तो काफ़ी मिलता जुलता है जो कि मैंने मल्टीप्लिकेशन या गुणन में देखा था। वहाँ पर अगर मेरे पास 3 बराबर समूह थे चीज़ों के और हर समूह में हमारे पास 8 चीज़ें थी, अगर मेरे पास 3 ग्रुप्स थे और हर एक ग्रुप में मेरे पास 8 चीज़ें थी और अगर हम इनका गुणा कर रहे थे तो हमें कुल मिलाकर 24 चीज़ें मिल जा रही थी। तो आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। यहाँ ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 समूह हैं कुल 8 चीज़ों के, तो हमारे पास कुल 24 चीज़ें हैं। तो जब हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी तो हमने यही कहा था कि हमारे पास कुल 24 चीज़ें हैं और अगर इन सभी चीज़ों को हम 3 बराबर समूहों में बांट दें तो हमारे पास हर एक समूह में कुल 8 चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो एक तरीका है इसके बारे में सोचने का। हम इसे और भी तरीकों से सोच सकते हैं। अगर हमें दे रखा है कि हमें 24 को 3 से भाग देना है या फिर अगर हमें यहाँ पर 24/3 करना है, तो इसका तो ये भी मतलब हो सकता है कि हमें 24 को इस तरह से बांटना है कि हमारे पास हर एक समूह में 3 चीज़ें हो ठीक ठीक। तो चलिए अब ऐसा करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अगर हम ऐसे समूह बना ले कि हर एक समूह में 3 चीज़ें हों तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर आ गया मेरा पहला समूह, ये आ गया मेरा दूसरा समूह, ये आ गया मेरा तीसरा समूह, ये चौथा समूह, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आ गया मेरा 8वां समूह। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 24 को इस तरह से भाग दें कि हर एक समूह में हमारे पास 3 चीज़ें हों तो हमारे पास कुल ऐसे 8 समूह आ जाएंगे। इसे आप गुणन की तरह ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 8 समूह हैं और इन 8 समूहों में आपके पास हर एक समूह में कुल 3 चीज़ें हैं, तो भी तो आपके पास 24 चीज़ें ही हुई। यहाँ से ये दोनों बातें ये हमें एक ही चीज़ तो दे रही हैं। तो ये दोनों तरीके हैं 24/3 को सोचने के। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप 24 को 3 समूहों में बांटते हैं तो आपको कुल 8 चीज़ें मिलती हैं हर समूह में। या फिर अगर आप 24 को ऐसे बांटते हैं कि हर समूह में 3 चीज़ें हों तो आपके पास कुल 8 समूह आते हैं। तो आप इस चीज़ को चाहे जिस भी तरीके से सोचें, बात बस इतनी सी है कि 24 को 3 से भाग देने पे हमें 8 मिलता है। तो चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने तुरंत देखा, उसी के आधार पर मैं चाहती हूँ कि आप ये सोचें कि अगर हम 24 को 12 से भाग देते हैं तो इसका क्या मतलब है। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे 24 त्रिभुज बनाएं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हैं और इसे अब खुद से करने की कोशिश करिए। तो 12/24 इसे समझने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ये सोचें कि हम 24 को 12-12 के समूहों में कैसे बांट सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक समूह इस तरीके से ले लें, हमारे एक समूह में कुल 12 चीज़ें हैं, तो हमारा ये एक समूह हो गया और फिर हो गया ये हमारा दूसरा समूह। तो अगर हम 24 को 12-12 के समूहों में बांटते हैं तो हमारे पास ऐसे कुल 2 समूह आ जाते हैं। हर एक समूह में हमारे पास कुल 12 चीज़ें हैं। आप चाहे तो इसे गिन सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया इसे सोचने का। इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका ये है कि हम ये सोचें कि अगर हम 24 को कुल 12 समूहों में बांट दें तो क्या होगा। तो अगर हम 24 को 12 समूहों में बांटें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हो गया मेरा पहला समूह,
ये हो गया मेरा दूसरा समूह, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये हो गया 9वां समूह, ये हो गया मेरा 10वां समूह, ये 11वां और ये 12वां। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन 24 चीज़ों को कुल ऐसे बांट दिया है 12 समूहों में कि हमारे पास हर एक समूह में कुल 2 चीज़ें हैं। तो 12/24 को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम 24 को कुल 12 समूहों में बांट दें तो हमारे पास हर एक समूह में 2 चीज़ें आ जाएंगी। तो ये थे हमारे सोचने के 2 तरीके। हम 24 को 12-12 के 2 समूहों में बांट सकते हैं या फिर हम 24 को 12 समूहों में बांट सकते हैं जिससे कि हर समूह में कुल 2 चीज़ें आएं। तो चलिए अब चीज़ों को और भी मज़ेदार बनाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि अगर हम 24 को भाग देते हैं 6 से तो हमें क्या मिलता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ये सोचें कि अगर हम 24 को भाग देते हैं 4 से तो हमें क्या मिलता है। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसके बारे में सोचना शुरू करें। तो मुझे पता है आपने इसे करने की कोशिश करी होगी। अब चलिए इसे साथ में करते हैं। तो 24 को 6 से भाग देने को हम 2 तरीकों से सोच सकते हैं। पहला तो ये कि हम ये सोचें कि हमें 24 को यहाँ पर 6 समूहों में बांटना है। तो अगर हम 24 को 6 समूहों में बांटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया मेरा पहला समूह, ये हो गया मेरा दूसरा समूह, ये आ गया मेरा तीसरा समूह, ये आया मेरा चौथा समूह, ये हुआ 5वां और ये आ गया मेरा छठा समूह। यानी कि अगर हम 24 को 6 बराबर समूहों में बांटते हैं तो हर एक समूह में हमारे पास कुल 4 चीजें आ जाती हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया इस बात को सोचने का। इसी को सोचने का दूसरा तरीका ये है कि हम 24 को कुछ इस तरीके से बांटें कि हमारे पास हर एक समूह में कुल 6 चीजें आएं। तो हमारे पास कुल ऐसे कितने समूह होंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं ये एक समूह बना लूं, यहाँ पर मेरे पास एक समूह में कुल 6 चीजें आ गई। इसी तरीके से अगर मैं ये दूसरा समूह ले लूं, यहाँ पर भी 6 चीजें हैं। ये आ गया मेरा तीसरा 6 चीजों का एक समूह और ये हो गया मेरा चौथा 6 चीजों का एक समूह। तो यहाँ पर हमारे पास कुल ऐसे 4 समूह आ गए हैं और हर एक समूह में हमारे पास हैं 6 चीजें। तो ये 24/6 को सोचने का एक दूसरा तरीका है। तो चलिए अब 24/4 के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम 24 को 4 बराबर समूहों में बांटने की कोशिश करें तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 24 चीज़ों के 4 बराबर समूह हैं और हर एक समूह में हमारे पास हैं कुल 6 चीज़ें। तो ध्यान दीजिए कि हम 24 को 6 से भाग देते हैं तो हमें 4 मिलता है और 24 को 4 से भाग देने पे हमें 6 मिलता है। तो आखिर ये कैसे हुआ? आप इसे ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास 4 समूह हैं कुल 6 चीज़ों के। अगर हमारे पास 4 समूह हैं कुल 6 चीज़ों के तो यहाँ पर हमारे पास कुल 24 चीज़ें ही तो हुई। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 6 समूह होते 4 चीज़ों के तो भी तो हमारे पास कुल 24 चीज़ें ही होती, क्योंकि 6 चौक ये भी तो 24 के बराबर होता है और 4 छक ये भी तो 24 के ही बराबर होता है।